बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन 4 कवर किए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 कवर करने लगे हैं, लेकिन उससे पहले एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो फिज़िक्स में भी आपको परेशान करता है और मैथ में भी, प्रोजेक्शन ऑफ, सपोज करते हैं ए ऑन या अलोंग आपकी बुक में है तो बी है ये, ठीक है। इसको हम समझते हैं ये क्या होता है। सपोज करते हैं हमारे पास एक वेक्टर है जो कि बी है और ये वेक्टर क्या है आपके पास, ए वेक्टर है। अब प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सपोज करें एक लाइट पड़ रही है, लाइट सोर्स है, तो इसका जो साया होता है यहाँ पर प्रोजेक्शन, उसको कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अब हम इसको निकालते कैसे हैं, ठीक है। सपोज करते हैं ये एंगल थीटा है। आपको पता है जो आपके पास प्रोजेक्शन होगा वो क्या होगा, हम इसको कैसे लिखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी को। तो हम इसको कुछ ऐसे लिख देंगे, इसकी मैग्नीट्यूड, क्योंकि इसकी कोई ना कोई लेंथ भी तो होगी ना, जितनी भी लेंथ होगी उतना ही साया पड़ना है, तो इसकी लेंथ को हम देखेंगे। इसकी लेंथ का मतलब क्या होता है, इसकी मैग्नीट्यूड, और साथ में क्या है, जितना एंगल वो बना रहा होता है तो कॉज ऑफ थीटा। ठीक हो गया। मैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का फार्मूला आपको समझाने की कोशिश करूँ कैसे आता है ये, डिवाइडेड बाय, अब कॉस थीटा आपको पता होता है वो किसके इक्वल है, दो वेक्टर्स हैं तो उनका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैंने कॉस थीटा की वैल्यू लिख दी है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब ये देखें ये इससे कट रहा है तो बाकी क्या बचेगा आपके पास, ए डॉट बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये क्या चीज़ आ गई आपके पास, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी या अलोंग बी। प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, आपने जिस भी वेक्टर्स का दूसरे पे निकालना है तो इस फार्मूले को यूज़ करें, आपके लिए कोई भी मसला नहीं होगा, आप इजीली ड्राइव कर सकते हैं। अब जैसे मैं करता हूँ, बी ऑन ए कर देता हूँ, ठीक है, इसको बी में कह देता हूँ, इसको ए में कह देता हूँ, तब भी क्या होगा, बी इंटू कॉज ऑफ थीटा। अगले स्टेप में क्या करें, बी कॉस थीटा की जगह लिख दें ए डॉट बी, इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब बी मैग्नीट्यूड कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ए डॉट बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये क्या रिवर्स काम हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए आया। अब हम दोनों फार्मूलों में देखते हैं, जो अलोंग होता है वो इधर शिफ्ट हो जाता है, इधर वो शिफ्ट हो जाता है इधर, और ये चीज़ जो है इस तरफ लिखते हैं, यानी प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी में क्या लिखूँगा, ए कॉस थीटा इज इक्वल टू, किसके इक्वल आ जाएगा, ए डॉट बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक हो गया। अब चूंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या बातें की हुई हैं उन्होंने, प्रोजेक्शन निकालो दिस अलोंग दिस अलोंग दिस, तो अलोंग जो है वो उसकी मैग्नीट्यूड नीचे आ जाती है आसान अल्फाज में। ए अलोंग बी का मतलब क्या है, ए कॉस थीटा, और अलोंग जो है वो किधर शिफ्ट हो गया, नीचे शिफ्ट हो गया, यानी बी के नीचे चला गया। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना है। जिसका प्रोजेक्शन कहेंगे उसके लिए पहले फार्मूला आपने सेटअप करना है, फिर आपने देखना है उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है वो उधर ला के पुट कर देना है। तो कोई भी मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे अब मैं क्वेश्चन पढ़ने लगा हूँ, क्वेश्चन के मुताबिक मैं फिर एक और डायाग्राम बना के समझाता हूँ। 5 क्वेश्चन है, इफ़ ए इज इक्वल टू i माइनस 2j प्लस 3k, और b कितना है आपके पास 3i माइनस 2j प्लस k, c कितना है आपके पास 7i माइनस
जे प्लस 8 का के। फाइंड दी प्रोजेक्शन ऑफ ए माइनस बी अलॉन्ग सी। क्या फाइंड करना है आपने? क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 में पहले कर देता हूँ। फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए माइनस बी along C, A माइनस बी along C। अब along जो है वो जो भी होगा उसको आपने x एक्सिस पे रख देना है, ठीक है। दूसरा वेक्टर आपके पास क्या है? A माइनस का B। अब प्रोजेक्शन कैसे निकलेगा? प्रोजेक्शन होगा आपके पास, ये मैं इधर लिख देता हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ ए माइनस बी अलॉन्ग का सी। इसके इक्वल आ जाएगा, एंगल आ जाता है ए माइनस बी की मैग्नीट्यूड यानी इसकी लेंथ और उसका एंगल कॉस ऑफ थीटा। मज़ीद ड्राइव करना चाहते हैं आप तो ए माइनस बी की मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा क्या आ जाएगा? कॉस थीटा आएगा डॉट प्रोडक्ट इन दो वेक्टर्स का डिवाइडेड बाय दोनों की मैग्नीट्यूड, ए माइनस बी की मैग्नीट्यूड और सी की मैग्नीट्यूड। अब ये तो हो गया कैंसल, तो बाकी क्या बच गया? ए माइनस बी इंटू सी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी। इन ड्राइव में करा रहा हूँ, ज़रूरत तो नहीं है इसकी, लेकिन इसलिए करा रहा हूँ कि आपको फिज़िक्स में भी ये टॉपिक आता है और यहाँ भी आता है। तो फिज़िक्स में जब आएगा प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर अलोंग, अलोंग नीचे चला गया ना, अलोंग सी, सी नीचे आ गया, मैग्नीट्यूड उसकी। ऊपर क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट उन दो वेक्टर्स का जिनका आपने प्रोजेक्शन निकालना है। अब यहाँ पर वेक्टर्स कौन कौन से हैं? एक वेक्टर है आपके पास ए माइनस बी और दूसरा वेक्टर क्या है? सी। वेक्टर ए माइनस बी तो दिया नहीं है उन्होंने, हमें क्या कहा है? हमें बताएं कि आपके पास ए वेक्टर क्या है हमारे पास। हमें सारे वेक्टर दिए हुए हैं। ए वेक्टर है आई माइनस 2j प्लस का 3k। बी वेक्टर क्या है? 3i माइनस 2j प्लस k। और सी वेक्टर क्या गिवन है हमें? 7i माइनस j प्लस का 8k। ये तीन वेक्टर्स गिवन है, हमने इनकी वेक्टर से ये वेक्टर निकालने हैं, ठीक है। जैसे हमें क्या निकालना है? पहला वेक्टर ए माइनस बी, क्योंकि मुझे क्या क्या चाहिए? ए माइनस बी और सी का डॉट प्रोडक्ट। सी तो है, चलें सिंगल है, लेकिन ए माइनस बी तो दो वेक्टर्स का डिफरेंस है, तो मैं इसको पहले निकालता हूँ। ए माइनस बी का मतलब क्या है? आई माइनस 2j प्लस 3k माइनस सी वेक्टर, बी वेक्टर क्या है? 3i माइनस 2j प्लस का k इज इक्वल टू, और क्या आ जाएगा मेरे पास? i माइनस 2j प्लस 3k माइनस, मल्टीप्लाई करा देते हैं माइनस को, 3i प्लस 2j और माइनस का k। i देखें कितने हैं? माइनस 2i हो गया, माइनस j और प्लस j कैंसिल हो रहे हैं तो प्लस 2k आ गया। एक वेक्टर आ गया, दूसरा वेक्टर तो है आपके पास। चलें फिर हम निकाल लेते हैं ए माइनस बी डॉट सी, यानी इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। माइनस 2i प्लस 0j कर देता हूँ, ये यहाँ पर नहीं है, और के मेरे पास सी कितना वेक्टर है? 3i, ये आ गया। मल्टीप्लाई कर लें, ये 6, 0 2 1 जार 2, कितना आ गया जी? माइनस का 4 आ गया। अब मुझे मैग्नीट्यूड भी चाहिए सी वेक्टर की। सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे आएगी? सी ये है ना, 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर।
ये बनती है 49 + 1 + 64 इज इक्वल टू 114। अब मैं a माइनस बी अलॉन्ग सी निकाल सकता हूँ। प्रोजेक्शन ऑफ a माइनस बी अलॉन्ग सी इज इक्वल टू a माइनस बी का देखें जी रिज़ल्ट क्या था मेरे पास -4 है ओवर सी की मैग्नीट्यूड कितनी आई है 144। इसको मज़ीद आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं -2/60 57 कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। एक काम हो गया। अब उन्होंने एक और काम भी कहा है, आल्सो फाइंड, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा, ये आगे में काम आएगा अगले उसमें। तो ये वाली चीज़ क्या आ गई आपके पास, a माइनस बी इंटू काज ऑफ थीटा, ये क्या आ गई आपके पास -2/57। अब दूसरा काम क्या करना है, प्रोजेक्शन ऑफ सी निकालना है अलोंग a माइनस बी। ठीक हो गया। अब इसके लिए हमें क्या फार्मूला चाहिए होगा, इसके लिए चाहिए होगा प्रोजेक्शन ऑफ सी है तो का सी की मैग्नीट्यूड इंटू काज ऑफ थीटा अलोंग a माइनस बी, तो a माइनस बी की मैग्नीट्यूड ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर वही चीज़ रहेगी a माइनस बी डॉट सी। ठीक हो गया। a माइनस बी जो है वो हमने यहाँ निकाला था, वो कितना आ जाता है, a माइनस बी कितना है आपके पास -2i और +2k। अच्छा, सी भी a माइनस बी डॉट सी मैंने निकाल लिया था ना, a माइनस बी डॉट सी, सी क्या आता था, सी की मैग्नीट्यूड कितनी आती, चलें दोबारा निकाल लेते हैं। अब मैं पहला काम क्या करता हूँ, इनको और इनको लिख देता हूँ। ये मेरे पास वैसे -4 था, कितना था -4। मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी आपके पास, इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, क्या बनती है -2 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाय 8, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ -4 डिवाइडेड बाय 2 √2, ये 2 से कैंसिल तो -1/√2। ये क्या आ गया मेरे पास, सी काज ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये मैंने क्या निकाल लिया, प्रोजेक्शन ऑफ क्या था, सी अलोंग। ठीक है, सी अलोंग a माइनस बी। अब ये तो हम इसको भी नोट कर लें यहाँ पर, ये क्या चीज़ है, प्रोजेक्शन ऑफ सी -1/√2। प्रोजेक्शन का उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। दोबारा आप इसको देखिएगा, कोई भी मुश्किल नहीं है। प्रोजेक्शन का मतलब होता है जिसका भी निकालना है, जैसे सी है तो इसका मतलब क्या होगा, सी कास थीटा, सी कास थीटा। यहाँ एक बात आगे और भी वो कर रहे हैं, नेक्स्ट बात क्या कर रहे हैं, आल्सो फाइंड। अच्छा, दूसरा पार्ट मैंने ये कर दिया, लेकिन ये नहीं है, दूसरा पार्ट है प्रोजेक्शन ऑफ a माइनस बी, प्रोजेक्शन ऑफ b अलोंग c माइनस a। अब दूसरा पार्ट क्या है इसका, इसी के साथ है प्रोजेक्शन ऑफ b अलोंग c माइनस a। बहुत आसान है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इस पूरी चीज़ को मैग्नीट्यूड ऑफ b काज ऑफ थीटा। जो प्रोजेक्शन होगा वो किसके इक्वल होगा ना, इसकी मैग्नीट्यूड और साथ में एंगल के, इज इक्वल टू इन दो जो वेक्टर हैं, वेक्टर b और c माइनस a का डॉट प्रोडक्ट ओवर c माइनस a की मैग्नीट्यूड।
ठीक हो गया। तो ये आपको अब चाहिए। अब बी वेक्टर तो है, सी माइनस ए नहीं है। चलें पहले ये लेके आते हैं सी माइनस ए। सी कितना है, सी 7i माइनस जे प्लस 8k आ गया, माइनस ए वेक्टर क्या है, आई माइनस 2j प्लस 3 का k आ गया। आगे देखते हैं 7i माइनस जे प्लस 8k माइनस आई प्लस 2j माइनस 3 का k। 7i में से एक आई गया तो 6i आ गया, माइनस जे प्लस जे आ गया और ये प्लस 5k आ गया। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिए जी, रिज़ल्ट निकाल लिया c माइनस ए का। अब मुझे डॉट प्रोडक्ट चाहिए b और c माइनस ए का डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, b वेक्टर क्या है, 3i माइनस 2j प्लस का k और साथ में c माइनस ए है। c माइनस ए मेरे पास ये लिखा हुआ है 6i प्लस j प्लस 5 का k। आगे चलते हैं, 3 को 6 से करें 18, माइनस 2 को माइनस 1 से करें माइनस 2 और इसको इससे करें तो प्लस 5। कितना बनता है ये, 11 नहीं 15। ओके, अब हम ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देते हैं, लेकिन अभी c माइनस ए की मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। पहले ही इसकी मैग्नीट्यूड निकालते हैं, क्या आ जाती है जी आपके पास, c माइनस ए कहाँ पे है, ये है 6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। कितना बन जाता है, 36 प्लस 1 प्लस 20 का 5 इज इक्वल टू अंडर रूट 52। ये सारी वैल्यूज जाके ना इस फार्मूले में पुट कर दें। b इंटू सी माइनस ए क्या आया आपके पास, 15 आ गया, ओवर नीचे किसकी मैग्नीट्यूड है जी, इसकी मैग्नीट्यूड, तो ये 52 आ गया। 52 को आप कुछ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, तो इसको लिख देते हैं c माइनस काज ऑफ थीटा इंटू बी की मैग्नीट्यूड, क्योंकि दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है प्रोजेक्शन ऑफ बी। ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग c माइनस ए, तो वो हमने कर दिया अलोंग। देखें, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग c माइनस ए, ये तो हो गया आपके पास। इसी क्वेश्चन में और बातें भी वो पूछ रहे हैं आपसे। ये कितना आया था हमारे पास, 15 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 52। दूसरी बात, ठीक है, इसकी तो ज़रूरत नहीं है, ये तो वैसे ही निकाल दिया। अब आप क्या करेंगे, अब नेक्स्ट बात क्या करें, आल्सो फाइंड देयर वेक्टर प्रोजेक्शन। वेक्टर प्रोजेक्शन निकालते हैं जी। वेक्टर प्रोजेक्शन ये कैसे निकालेंगे, वेक्टर प्रोजेक्शन यही होता है, ये जो आपके पास b cos थीटा है ना, जो सपोज करें मैंने क्या निकाला, प्रोजेक्शन ऑफ b अलोंग a, इसका वेक्टर प्रोजेक्शन कैसे आएगा, जो अलोंग वाली साइड होती है ना, अलोंग, उसका हमने यूनिट वेक्टर निकाल देना होता है। क्या निकाल देना होता है, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर क्या निकालते हैं, वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड। तो हमें सिर्फ एक्स्ट्रा काम, ये तो तब मैंने वैल्यू लिखवाई थी, अगर मैंने वेक्टर प्रोजेक्शन निकालना है इसका, प्रोजेक्शन ऑफ बी का अलोंग c माइनस ए का, तो मैं क्या करूँगा, उसी आंसर को ना c माइनस ए से मल्टीप्लाई करा दूंगा। जैसे इसका आंसर क्या आया था, ये आया था ना, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करा दूंगा, यूनिट वेक्टर से। किसके यूनिट वेक्टर से, जिसके अलोंग हमने फाइंड करना है। यानी नीचे जो चीज़ होगी ये अलोंग c माइनस ए था। तो पहला पार्ट, चलें ये कंटिन्यू तो इसको करते हैं, साथ में दूसरे को भी करना है मैंने। तो अब देखें ना, प्रोजेक्शन ऑफ क्या करना है मैंने, c अलोंग a माइनस बी करना है। तो मैं सारा रेस करता हूँ, दोबारा इसको आगे करते हैं, वेक्टर प्रोजेक्शन, वेक्टर
वेक्टर प्रोजेक्शन पहले का निकाल लेते हैं, ऑफ सी अलोंग ए माइनस बी। पहले इसका फार्मूला लिखेंगे। अब इसका क्या फार्मूला था? इसका फार्मूला है आपके पास सी की मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू, किसके इक्वल था जी? सी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। यही था ना, सी अलोंग ए। अब जब मैंने वेक्टर प्रोजेक्शन की बात की है तो मैं क्या करूँगा, साथ में यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दूँगा सी का, जिसका प्रोजेक्शन निकालना है उसी का यूनिट वेक्टर। ओके, अब मैं यूनिट वेक्टर सी का निकालने लगा हूँ। सी का यूनिट वेक्टर कैसे आता है? सी वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। ये तो आपने 3.1 में पढ़ा है ना। यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है? वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। ओके, वेक्टर क्या है मेरे पास? 7i माइनस जे प्लस 8k डिवाइडेड बाय, सी की मैग्नीट्यूड कैसे आ जाएगी? ऐसे आ जाएगी 7 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। आगे देखें जी, 7i माइनस जे कितना है आपके पास? जे ये प्लस 8k डिवाइडेड बाय अंडर रूट 49 प्लस 1 प्लस 60 का 4। ये कितना बनता है? 7i माइनस जे प्लस 8k डिवाइडेड बाय अंडर रूट 114। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, ये जो आपके पास पहला पार्ट है ना, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ सी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा, इसको आप समझ गए होंगे ये क्या चीज़ है? ये वाली चीज़ है। इज़ इक्वल टू, किसके इक्वल आएगा? अलोंग भी कर लेता हूँ, अलोंग ए माइनस बी। इसके इक्वल आ जाएगा सी, आपके पास क्या चीज़ निकली थी? ये जो पहले वाली चीज़ थी, सी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी की मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर। ठीक है ना, जिसका हमने प्रोजेक्शन किया है उसी का यूनिट वेक्टर। अब ये तो हमने निकाला हुआ था, ये क्या है? -2 डिवाइडेड बाय 50 का 7 मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर मेरे पास कितना आया? ये आया जी 7i माइनस जे प्लस 8k डिवाइडेड बाय अंडर रूट 114। अब क्या करें जी? -2 को मल्टीप्लाई नहीं कराते फ़िलहाल। 7i माइनस जे प्लस 8k डिवाइडेड बाय अंडर रूट 57 इंटू, ये 4 पे डिवाइड नहीं है इसलिए मेरा हाल रहने देते हैं। यही आपके पास वेक्टर प्रोजेक्शन आ गया सी का अलोंग ए माइनस बी। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो कंट्रोल रखना पड़ेगा आपको। अब मैं दूसरा निकालता हूँ। दूसरा पार्ट उसने क्या कहा है? वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग सी माइनस ए। पहले फार्मूला लिख देते हैं ना। अब प्रोजेक्शन ऑफ बी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉज ऑफ थीटा अलोंग क्या है? बी इंटू सी माइनस ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी माइनस ए। अब किसका मैंने प्रोजेक्शन, वेक्टर प्रोजेक्शन निकालना है? बी का। पहले मैंने किसका निकाला था? सी का। तो मैं इधर क्या लिखूंगा? बी की मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर ऑफ बी, क्योंकि ये चीज़ तो मेरे पास है, ये लिखी हुई है ना मैंने। अब मुझे क्या चाहिए? जस्ट वेक्टर बी की
यूनिट वेक्टर। पेपर में तो अगर एक सिंगल आता है तो फिर तो आपको सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। बी वेक्टर क्या है जी? बी वेक्टर है 3i। बी वेक्टर किसके इक्वल आएगा? बी यूनिट वेक्टर वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड 3i माइनस 2j प्लस का के डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या आएगी जी? 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 3i माइनस 2j प्लस के डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4 प्लस 1, तो 3i माइनस 2j प्लस के डिवाइडेड बाय 14। ओके, अब मैं ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ यहाँ पे। तो बी कास थीटा, या फिर हम पीछे लिख देते हैं वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग दिस, किसके इक्वल आ जाना है ये? एक तो आएगा इसकी चीज़ के इक्वल, ये हमारे पास है 15 ओवर अंडर रूट 52, है ना। साथ में यूनिट वेक्टर 3i माइनस 2j प्लस का के ओवर अंडर रूट 14। ये हो नहीं रहे डिवाइड, तो फिर इनको रहने ही देते हैं। वैसे ये क्या है, 2 के टेबल में है, ये 2 के टेबल में है। 2 निकल भी जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए इसको यहीं तक आप स्टॉप कर दें, ठीक है। ऊपर ये लिख दीजिएगा। ये क्वेश्चन क्या है, इसमें वेक्टर प्रोजेक्शन नई चीज़ है, तो वेक्टर प्रोजेक्शन कैसे निकाला जाता है? देखें, एक क्वेश्चन ही काफ़ी लेंथी हो गया, उसकी वजह से एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन नहीं है बल्कि 4 क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट इंटरेस्टिंग है 6। वो क्या बात कर रहा है? अगर a प्लस बी प्लस नहीं 3 वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आर 0 1 माइनस 2, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके 3 वर्टिसेस दे दिए हैं, ठीक है। अच्छा, वर्टिसेस क्या दिए हैं? 0 -1 और माइनस का 2। बी क्या दिया है उन्होंने? 3 1 4। और सी क्या दिया? 5 7 1। प्रूव करना है ये जो ए बी सी बनेगी वो राइट एंगल ट्राइंगल होगी। अब प्रूफ कैसे करेंगे? अगर 2 वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके दरमियान एंगल कितना आता है? 90 डिग्री का। राइट एंगल में क्या है? 2 साइडें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं और 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट भी 0 आता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये और ये साइड जो वेक्टर आएंगे इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, लेकिन हमें वेक्टर तो गिवन ही नहीं है, हमें तो वर्टिसेस दिए हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, इन वर्टिसेस की हेल्प से क्या बना देते हैं जी? सबसे पहले वेक्टर बनाएंगे। कौन कौन सा वेक्टर बनाते हैं? ए बी किसके इक्वल होगा? ओ बी माइनस ओ ए, यही होता है ना, फर्स्ट चैप्टर में आपने सीखा है। तो ओ बी का मतलब दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट, तो 3 मैं लिख देता हूँ ऐसे ही। 3 आ गया 3 माइनस 0, चलें इसको पहले ऐसे लिख दें 3 1 4 माइनस 0 -1 और माइनस का 2, माइनस कर दें 3 में से 0 गया 3i आ गया, ठीक है। 3 और 3i कह देते हैं इसको। 1 माइनस माइनस प्लस 2j आ गया, 4 माइनस माइनस प्लस 6k आ गया, ठीक है। पहला i, दूसरा j, तीसरा k। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में सारी चीज़ें सीखी हुई हैं। अब चलते हैं बी सी वेक्टर बनाते हैं। बी सी कैसे बनना है? सी बाद में लिखा हुआ है, तो ओ सी माइनस ओ बी, सी में से बी निकाल दें। 5 7 1 पहले लिख देते हैं माइनस, और 3 1 4 ऐसे लिख देते हैं, तो क्या आ जाएगा? 5 माइनस 3
2i प्लस 7 माइनस 1 6j माइनस 3 का k, ये BC आ गया। अब तीसरा वेक्टर भी निकालना है AC, CA कर लें, तरतीब फिर एक ही रखें। CA कैसे आएगा, इधर में से आएगा कैसे, आपके पास AC में करता हूँ, कैसे आना है इसने जी, OC माइनस OA, यानी कि C में से A माइनस कर देना है, तो 571 माइनस 0 माइनस 1 और माइनस का 2 कितना आता है 5i प्लस 8j और प्लस माइनस k आ गया। ठीक है, तीनों वेक्टर्स आ गए, हमने किसी तरह से निकाल लिए हैं। अब हमने प्रॉपर्टी यूज़ करनी है कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है अगर इनमें से कोई सी दो साइडों को मल्टीप्लाई करने से, हमें तो पता नहीं है ना B 90 पे है, A 90 पे है या C 90 पे, अगर कोई से दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आ जाता है तो हम प्रूव हो जाएगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर नहीं आता, किसी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई, तीनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं आता तो फिर ये नहीं होगी। लेकिन चूंकि उसने कहा प्रूफ करें तो इसका मतलब है, तो मैं इसको पहले दो को मल्टीप्लाई करा देता हूँ। सेन AB डॉट BC इज इक्वल टू AB क्या है 3i प्लस 2j प्लस 6k इंटू BC क्या है 2i प्लस 6j माइनस 3 का k। चलें देखते हैं, 3 2s are 6 प्लस 2 6 are 12 माइनस 12 18। ये देखें ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। लेकिन आगे भी वो कोई बात कर रहे हैं, फाइंड अदर टू एंगल्स। एक वेक्टर तो आपको एंगल पता है, इसको मैं अल्फ़ा कह देता हूँ और इसको बीटा कह देता हूँ। अब आपने अल्फ़ा और बीटा भी निकालने हैं। एंगल कैसे निकलते हैं ये देखें, किस दो वेक्टर्स के दरमियान आएगा। अब आपने पहले पढ़ा हुआ है ना, cos थीटा किसके इक्वल होता है, वेक्टर्स, दो वेक्टर्स अगर हो तो यहाँ मैं देख लेता हूँ कौन कौन सी साइडों का वेक्टर है। AB वेक्टर इंटू AC वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ क्या आएगा AB और AC। ठीक है, यही ना cos थीटा का फार्मूला, A डॉट B ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो A यहाँ पर AB वेक्टर है, B यहाँ पर BC वेक्टर है और नीचे उनकी मैग्नीट्यूड्स हैं। तो हमें फिर एंगल के लिए क्या क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, AB और BC का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं यहाँ से। तो ये क्या मिलना है, AB वेक्टर क्या है 3i प्लस 2j प्लस 6k और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है, AC के साथ है। तो 5i प्लस 8j माइनस का k, देखें जी 15 प्लस 16 माइनस 6 ओवर नहीं है फ़िलहाल, तो ये कितना बनता है 25। ठीक है, अब दूसरी की क्या चीज़ चाहिए, AB का मैग्नीट्यूड, वो भी निकाल लेते हैं। AB की मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ जाएगी, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो ये कितनी आ रही है 9 प्लस 4 प्लस 30 का 6, तो 49 या फिर 7। अब दूसरी मैग्नीट्यूड क्या चाहिए, AC की, इसको भी निकाल लेते हैं। AC की मैग्नीट्यूड क्या आएगी आपके पास, 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। देखिए ये 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 25 प्लस 64 प्लस 1 कितना आ जाता है 90।
ठीक है, 90 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 होता है तो 3√10। अब हम थीटा निकालने की, अल्फ़ा निकालने की पोजीशन में आ गए हैं। मैं काज अल्फ़ा की यहाँ पे नाम देखें, मैंने अल्फ़ा किस तरह से निकाला है। ये अल्फ़ा बन रहा है इस और इस साइड के दरमियान, तो मैं इन दो साइड्स का डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ। अगर आपने ये निकालना है तो आपकी मर्ज़ी है, ये किसके दरमियान है, इन दो लाइन्स के दरमियान, तो आपने इन दो लाइन्स का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। ठीक है, तो जिन दो लाइन्स के दरमियान एंगल बन रहा है उन्हीं का डॉट प्रोडक्ट। चलते हैं जी आगे, पुट कर देते हैं वहाँ पे वैल्यूज़। कॉज ऑफ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ए बी कितना था मेरे पास, 25 ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितनी है 7, और ये कितनी है 2√3√10, यही है ना। तो ये स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई तो होने वाले नहीं हैं, तो आप इनको कैलकुलेटर में डालें, आपको आंसर मिलेगा। क्या आंसर मिलेगा इसका, तकरीबन 45 डिग्री आता है। अच्छा, इसका एंगल इतना आता है 45, मैंने कैलकुलेट किया हुआ है ताकि यहाँ पे आपका टाइम बचे। तो ये 45 आ गया। अब दो एंगल पता चल गए हैं, दिस वन और दिस वन। अब तीसरा एंगल तो निकाल सकते हैं हम, गैमा। तीसरे एंगल का नाम मैं क्या रखूँगा, चलें बीटा रख लेता हूँ मैं, ये गैमा रख लेते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, फॉर एंगल गैमा, गैमा एंगल वी यूज़ क्या करेंगे जी, अल्फ़ा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 90। राइट एंगल ट्रायंगल में यही ख़ास बात है ना कि दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, दो का सम 90 है। अल्फ़ा तो मुझे कहीं से पता चला हुआ है और ये तो उन्होंने गिवन है, तो गैमा कितना आ गया, ये भी 45 का डिग्री आ गया। इस तरह से आपने तीसरा एंगल निकाला। आप चाहें तो डॉट प्रोडक्ट वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं। थोड़ी सी ये एक्सरसाइज चारों एक्सरसाइज में से टफ़ है, तो इसको आपने समझ लेना है, घबरा नहीं जाना जी, कोई लॉजिक नहीं बन रही, ये नहीं बन रहा, कंडीशंस हैं डिफरेंट। हर एक टॉपिक्स का अंदर उन्होंने सारा कुछ करके दिया हुआ है। अब देखें नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 है, इसमें उन्होंने कोई और कंडीशन दे दी है। वेक्टर आर इज़ इक्वली इंक्लाइंड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, और उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी दे दी है। कहते हैं वो वेक्टर पता करो। देखें हम 3D शेप में जब उन्होंने आपसे बात कर दी है ना, इक्वली इंक्लाइंड है, तो हम कह सकते हैं कि वो वेक्टर जो भी है, ये वेक्टर हम कह देते हैं, इसको मैं वाई एक्सिस कह देता हूँ, इसको जेड। अब ये जो वेक्टर ए है आर, ये वो कह रहे हैं एंगल बना रहा है सेम इसके साथ अल्फ़ा, इसके साथ फर्ज कर रहा हूँ मैं बीटा वाई एक्सिस के साथ, और इसके साथ क्या बना रहा है, गैमा। ठीक हो गया। इक्वल इंक्लाइंड का मतलब है कि सेम एंगल बना रहा है, सब के साथ एक जैसा एंगल बना रहा है। अब हमने क्या पढ़ा हुआ है, काज अल्फ़ा कैसे निकलता है, काज अल्फ़ा कैसे आता है, काज है ना x डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर के, y अगर साइन अल्फ़ा करें तो फ़र्ज़ कर रहा हूँ मैं, साइन कैसे आएगा, y ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ आर, और साइन के बाद टेन कर लें जो भी। काज जो है बेसिकली x डिवाइडेड बाय आर के इक्वल है। यहाँ पर एक बात तो आपको ये पता चल जानी चाहिए, क्योंकि उसने साथ में ये बात भी की हुई है कि इंक्लाइंड एक्सिस एंड वेक्टर आर निकालना है। आर वेक्टर हम अपनी तरफ से फ़र्ज़ कर लेते हैं, क्या है जी, एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड का के है, कोई वेक्टर है हमारे पास ये। अब हमने ये निकालना है वेक्टर आर, तो
कैसे निकालेंगे इसको? हम एंगल की हेल्प से, जो उसने बात की है कि इक्वली इंक्लाइंड है, वो वेक्टर क्या है? इक्वली इंक्लाइंड है। तो इसके लिए हमें एक और प्रॉपर्टी भी पता है, cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा इज़ इक्वल टू 1। ये मैंने क्यों लिखी है यहाँ? चूँकि उसने लफ्ज़ यूज़ किया है इक्वली इंक्लाइंड। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है कि अल्फ़ा इक्वल है बीटा के, बीटा इक्वल है गैमा के। तो हम फिर बात क्या कर सकते हैं? हम कह सकते हैं कि काज अल्फ़ा जो है वो इक्वल होगा काज बीटा के, और ये इक्वल होगा काज गैमा के। ठीक है, ये गिवन है। हम सबको एक ही नाम दे देते हैं, मैं सबको अल्फ़ा ही कह देता हूँ। काज अल्फ़ा, इसको भी काज अल्फ़ा कह देता हूँ, इसको भी काज अल्फ़ा कह देता हूँ। इन सब को यहाँ पुट कर देते हैं, तो काज स्क्वायर अल्फ़ा प्लस काज स्क्वायर अल्फ़ा प्लस काज स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1। तो 3 काज स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1, या फिर काज स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1/3। इसको स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, तो ये क्या बनेगा? प्लस माइनस 1/√3 के। एक बात तो ये आपको कहीं से पता चल गई। ओके, आगे क्या वो बात कर रहा है? आगे उसने ये काज अल्फ़ा आपको पता चल गया, ये है। ठीक है, अब हमें काज अल्फ़ा की इक्वेशन पता है। काज अल्फ़ा की क्या इक्वेशन है? x बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r। अब r उसने दी हुई है, ये भी हमने कहीं से पता करा लिया है, प्लस माइनस 1/√3 है, तो x डिवाइडेड बाय 5। ये उसने मैग्नीट्यूड, हाँ 5 दी हुई है, शायद 5 दी हुई है, तो मुझे x मिल जाएगा 5 डिवाइडेड बाय √3। इसी तरह y भी यही मिलेगा, z भी यही मिलेगा। वजह क्या है कि सारे सेम हैं। चलें y भी निकाल लेते हैं, एंगल तो सेम आएगा ना। काज बीटा में निकालता हूँ, काज बीटा भी मैंने क्या कहा हुआ है? काज अल्फ़ा के इक्वल है। इसी तरह मैं काज बीटा जब निकालूंगा तो वो क्या होगा? y डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r। ठीक है, काज बीटा हमारे पास क्या है? काज अल्फ़ा, y ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ r है, सॉरी ये x नहीं है। सो y की वैल्यू भी क्या मिलेगी? प्लस माइनस 1/5/√3 जो ये मिली थी। इसी तरह z भी क्या मिलेगी? प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाय √3। हमें एक्स वाई जेड चाहिए था इधर, एक्स वाई जेड हमने निकाल लिया। कैसे आएगा जी? आर वेक्टर आपको मिल जाएगा। आर वेक्टर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 5/√3x आई आ गया, प्लस 5/√3 जे आ गया, प्लस 5/√3 के आ गया। आर वेक्टर तो हमने निकाल लिया। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि काज अल्फ़ा एक्स कंपोनेंट डिवाइडेड एक्स इज़ डिवाइडेड बाय आर की मैग्नीट्यूड, जो वेक्टर होगा उसकी मैग्नीट्यूड के इक्वल है। ठीक है, अगर मैं इसका काज अल्फ़ा निकालना चाहता हूँ ना, तो वो किस लिए आएगा? एक्स डिवाइडेड बाय उसकी मैग्नीट्यूड। ओके, आगे देखें, काज बीट इंक्लाइन उसने लफ्ज़ यूज़ कर दिया सेम, तो फिर सारे एंगल सेम हैं, बीटा भी इसके इक्वल, गैमा भी इसके इक्वल। तो फिर मैं क्या करूँगा? काज बीटा के लिए y लगता है, काज गैमा के लिए z लगता है। यही चेंजिंग होती है, अल्फ़ा के लिए x एक्सिस, बीटा के लिए y एक्सिस, और गैमा के लिए z एक्सिस। मैंने रफ सा एक वेक्टर ले लिया r। अब मुझे तलाश थी x y z की। ये रिलेशन था मेरे पास, काज स्क्वायर अल्फ़ा प्लस काज स्क्वायर बीटा प्लस काज स्क्वायर गैमा इज़ इक्वल टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, प्रूफ भी है इसके। तो चूँकि एंगल मैंने सेम है, तो सबको मैंने अल्फ़ा का नाम दे दिया, फ़र्ज़ किया वो अल्फ़ा है। तो ये 3 काज स्क्वायर अल्फ़ा 1/√3, यहाँ से मुझे काज अल्फ़ा मिल गया, वो क्या है? 1/√3। ठीक हो गया। अब मुझे यहाँ काज अल्फ़ा इज़ इक्वल टू एक्स बाय आर रिलेशन में पुट कर दी मैंने वैल्यू। 1/√3 इज़ इक्वल टू एक्स ओवर आर। आर गिवन था, मैंने इधर को इसको इधर मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, कहाँ मैंने कराया इसको? काज अल्फ़ा को यहाँ पे कराया।
हाँ ये कराया हुआ है मैंने। एक्स मिला, वाई भी तो यही मिलना है, जेड भी यही मिलना है। ठीक हो गया। तो इस तरह मैंने इन वेक्टर्स में पुट कर दी। ट्रिक्स बहुत ही हैं, लेकिन कोई एक लफ्ज़ जो है ना क्वेश्चन में, वो आपको हिंट्स देगा कि क्या क्या होना है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत आसान है, उसको पहले कर लेते हैं। अच्छा, इम्पॉर्टेंट भी है और आसान भी है, प्रूव करना है। कुछ भी नहीं करना आपने, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। प्रूव ये करना है ए डॉट बी इज इक्वल टू 1/4 ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 1/4 ए माइनस बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको देखें आप, मैंने आपको एक रिलेशन पढ़ाया था। किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है, उस वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करा दें। अगर दो सेम वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होगा, देयर मैग्नीट्यूड। ओके, मैं इस रिलेशन को यहाँ और यहाँ यूज़ करने लगा। राइट हैंड साइड ले लेते हैं, 1/4 में कॉमन ले लूँ, इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक हो गया। ये बात है ना, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है, सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ इसको अल्फाज में, मैग्नीट्यूड स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड is equal to product of dot product of equal vectors। अब देखें, आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन करें, आपका आंसर आ जाना है 1/4 ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी माइनस, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ फ़िलहाल, ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए और प्लस बी डॉट बी। अब आप अंदर मल्टीप्लाई करा दें, इसको चलें लिख दें ए का स्क्वायर प्लस, ये दोनों सेम मैं नहीं लिखता अभी, चले ऐसे लिख देता हूँ, प्लस बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी इंटू ए डॉट बी, दोनों सेम है। डॉट प्रोडक्ट का रिवर्स भी करें, रिजल्ट पे जाएं, इफेक्ट नहीं पड़ता, प्लस बी का स्क्वायर। ओके, सिंप्लीफाई करें, ये देखें कट रहे हैं, ये इससे कट रहा है, ये हो गए 1/4 टू ए डॉट बी, ये माइनस इन साइंस को प्लस कर देगा। ठीक है, ये देखें माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2 ए डॉट बी, कितने हो गए हैं 4/4 ए डॉट बी, कट रहे हैं तो आंसर क्या आ गया, ए डॉट बी। क्योंकि वेक्टर्स हैं तो ऊपर एरो डाल दें। तो यही आपकी लेफ़्ट हैंड साइड है, हमने प्रूव कर दिखाई। नन्हे मुन्ने से क्वेश्चन है छोटे छोटे। दूसरा इसका पार्ट भी सिमिलर है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट्स, तो इनको किया करें। फेडरल बोर्ड ऐसी ही चीज़ें पेपर्स में देते हैं। दूसरा क्या है,
सेम क्वेश्चन, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 1/2 ए माइनस बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये वेक्टर है। ओके, पहले स्टेप में वही काम करें, 1/2 तो फारग करें ना, बाहर ले आएं। इसको 2 दफ़ा लिख दें, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, सेम मैग्नीट्यूड सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, माइनस ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। आगे सिंपल सा काम है, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी माइनस ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। मैंने सिंपली आपस में उनको मल्टीप्लाई करा दिया है, कुछ इतना मुश्किल काम नहीं है ये। ओके, आगे देखते हैं। 1/2 इसको मैं लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस, ये दोनों सेम हैं तो 2a डॉट बी प्लस, ये क्या है आपके पास, b की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ये a की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2a डॉट b। ठीक हो गया। आगे देखते हैं जी, दरमियान में प्लस है, प्लस b का स्क्वायर। स्टूडेंट अब इस केस में ये कटेंगे, देखें ये 1 और ये 2 हो गए, इसी तरह b भी 2 ही हैं तो मैं 2 लिख देता हूँ। 2 कॉमन लेने की कोशिश करें, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, ये कट के क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड आपकी आ रही है। तो ये 2 ही इंतहाई इजी क्वेश्चन थे, उनको आपने करके छोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको भी ख़त्म कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दोनों पार्ट हैं, दोनों ही आसान है, ज़्यादा लेंथी भी नहीं है जिससे आप घबराएं। तो 7 क्वेश्चन को देखते हैं जी। ए बी सी 3 वेक्टर्स हैं, इस तरह ए की मैग्नीट्यूड दी है, बी की मैग्नीट्यूड दी है, सी की मैग्नीट्यूड दी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, ये हमने फाइंड करना है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये फाइंड करना है आपने। कंडीशंस क्या हैं जी, ए प्लस बी प्लस सी क्या है, 0 है। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी दी हुई है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी दी है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी भी दी है, कितनी है जी, 254। ये उन्होंने 3 कंडीशन दी हैं। यहाँ अगर आप गौर करें तो तीनों ए बी बी सी सी ए हैं। इसका मतलब है अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी को, सेम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करा दें, क्योंकि ये मुझे मैग्नीट्यूड दी है तो मैग्नीट्यूड कब आएगी, जब ए और ए मल्टीप्लाई होंगे। बी मैग्नीट्यूड कब आएगी, जब बी और बी मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होंगे। सी कब आएगा, जब सी और सी तो फिर मैंने जहन में यही चीज़ रख कर इसको अपने आप से मल्टीप्लाई करा दिया। अब बाकी काम बहुत आसान सा है, और ये भी कब आते हैं, जब ये आपस में ही मल्टीप्लाई हो। तो ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी,
मैंने ए को सब से करा दिया मल्टीप्लाई। इसी तरह बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी इज इक्वल टू 0। देखें मैंने मल्टीप्लाई कराए हैं तो 2 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9 आते हैं। अब इनको ज़रा आप अपना नॉलेज यूज़ करें। ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर है प्लस ये और ये इकट्ठे करके लिख देते हैं। इसी तरह ए डॉट सी भी कहीं होगा, ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। आगे बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए बी सी कहाँ रह गया है, बी सी भी होना चाहिए, प्लस बी सी और प्लस बी सी, 2 बी सी हैं ये और ये। देखें दोनों जो हैं आपने पहले स्टेप में यूं करें, इनको ऐसे ही लिखें ना, फिर आप वहाँ नंबर ही ना कटवा बैठें, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। पहले वैल्यूज, इनको वैल्यूज पुट करें। ए का स्क्वायर कितना है 2 प्लस बी का स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर कितना है दिस वन इज इक्वल टू, नहीं प्लस, इनको आप अब लिखते हैं ए बी प्लस ए बी, ठीक है, प्लस बी सी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस सी ए। अब आपका काम कुछ होता नज़र आ रहा है। इनको ऐड करें, उस तरफ लेके चले जाएं। ये कितने हो गए हैं, 2 ए बी हो गए हैं, ये कितने हो गए हैं, 2 बी सी हो गए हैं, प्लस ये कितने हो गए हैं, 2 सी ए हो गए हैं, इज इक्वल टू 425 और ये 45 बन रहा है, ठीक है। मैं उस तरफ ले गया हूँ, माइनस में हो गया है। ओके, इसमें से 2 कॉमन लें तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, वेक्टर डालना ना भूलिएगा। तो हमारे पास इनकी वैल्यूज़ आ गई हैं, कितनी आई हैं, -45 का 2 डिवाइडेड बाय 2। सिंपल सा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, आपने सिर्फ हिंट उठानी है और पुट कर देना है। इसका दूसरा पार्ट है, वो भी नन्हा मुन्ना सा है, छोटा सा क्वेश्चन है। फॉर एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर हो, उन्होंने दिया नहीं होगा, आप खुद लेंगे। प्रूव दैट, जो वेक्टर है वो इसके प्रोडक्ट के, इन प्रूव क्या करना है, एक वेक्टर जो आर आपको दिया हुआ है, कुछ दिया नहीं हुआ, इसके इक्वल होगा आर डॉट आई इंटू आई प्लस आर डॉट जे इंटू जे प्लस आर डॉट के इंटू के। यानी ये कंडीशन वो पूरी कर रहा होगा। अब आर ही नहीं है, आर क्या करेंगे, लेट कर देते हैं, आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड का के कर लें, फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, अब वेक्टर, अब हम ये कंडीशन में पुट करते हैं, इसको इक्वेशन 2 कर दें, पुट 2 in 1, क्या आ जाएगा जी, आर वेक्टर, आर की जगह ये वेक्टर लिख दें, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड का के, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, आई से, और फिर सबसे किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, बाहर भी आई है, अच्छा वेक्टर आई से मल्टीप्लाई होगा, फिर आई से, वो जो आंसर आएगा वो फिर आई से होगा, प्लस एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड का के, किससे मल्टीप्लाई होगा, जे से, और ये फिर अगेन जे से मल्टीप्लाई करना है।
इसी तरह एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये के से मल्टीप्लाई होगा और जो रिज़ल्ट आएगा वो फिर के से मल्टीप्लाई होगा। प्रूव करना है कि वापस यही वेक्टर आ जाए, तो आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। एक्स को इधर कराते हैं, एक्स आई डॉट आई 1 आ गया, वाई डॉट जे 0 आता है और ये भी 0 आएगा, जे और आई 0, के और आई भी 0, लिखें ही ना। प्लस इधर देखें ये आई, अच्छा इसको बाहर भी आई से मल्टीप्लाई कराना है, अभी नहीं, अभी अगले स्टेप में। अब ये देखें जे से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या लिख देते हैं, प्लस 0 प्लस वाई इंटू 1, जे डॉट जे 1, बाकी सारे क्या होते हैं, 0 होते हैं। देखें ना, आई डॉट जे 0, जे डॉट जे 1, के डॉट जे 0, ख़त्म कर दें इनको। प्लस ये फिर जे से मल्टीप्लाई होने लगा है, प्लस के। अब देखें 0 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 1 और फिर अगेन बाहर के से मल्टीप्लाई। अब रिज़ल्ट लिख लें, आर वेक्टर क्या आ जाएगा, x इंटू आई एक्स आई, ये तो 0 हो गए ना, इनको हम नहीं मानते, y इंटू जे प्लस जेड इंटू के। तो हमने प्रूफ कर दिया है कि वेक्टर का ये मसला वापस वेक्टर होता है। कितने क्वेश्चन हो गए हैं, 6, 7 और 8। चलें, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।